पुलिस प्रशासन चाहे तो नीर विवेकी हो सकता है, अर्थात दूध का दूध और पानी का पानी कर सभी को न्याय दिला सकता है, क्योंकि खाकी और खादी में वो दम है कि आम जनता की परेशानियों में समस्याओं से निजात दिला सकता है। लेकिन इसके लिए आवश्यकता है ईमानदारी, त्याग और समर्पण की, और इन्हीं सभी बातों से इतर है अमेठी पुलिस, क्योंकि आज एक ऐसा प्रकरण प्रकाश में आया है जिससे अमेठी पुलिस प्रशासन सवालों की कटघरे में खड़ा दिखाई पड़ रहा है, जिसमें अमेठी पुलिस दबंगों के आगे नतमस्तक है और गरीब पीड़ित परिवार पिछले 1 साल से अधिक समय से पुलिस प्रशासन के चक्कर लगाते लगाते उसके चप्पल घिस गए हैं, लेकिन फिर भी आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। इस पीड़ित व्यक्ति ने कम से कम आधा दर्जन बार संपूर्ण समाधान दिवस में अपनी समस्याएं अधिकारियों को बताई और इसी के साथ 15 से 20 बार पीड़ित ने थाने के चक्कर भी लगाए। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत भी की, जिसका निस्तारण पुलिस प्रशासन के द्वारा सिर्फ कागजों पर कर दिया गया और भौतिक रूप में समस्या आज भी जस की तस बनी हुई है, जिससे परिवार पीड़ित और परेशान है। आपको बता दें कि ये नया मामला भी उसी थाने का है जो अभी 4 दिन पहले लखनऊ के लोक भवन के सामने 2 महिलाओं के द्वारा आत्मदाह किए जाने के कारण मीडिया की सुर्खियों में आया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेठी जिले के जामो थाने की, जो हमेशा से अपने कारनामों के चलते सुर्खियों में बना रहता है। एक ऐसा ही नया कारनामा प्रकाश में आया है, जिसमें इसी थाने के गाँव गुरदासपुर मजरे कटारी में रहने वाले कृष्ण कुमार मौर्य और श्री राम मौर्य का परिवार पिछले 1.5 साल से लगातार पीड़ित है। इनके पुश्तैनी मकान के बगल, जहां से बरसात और नाली का पानी पूर्वजों के समय से ही निकल रहा था, वहीं पर बीते 13 वर्ष पहले कुछ दबंगों ने दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी, जिसकी सूचना डायल 100 को दी गई। डायल 100 ने काम रुकवा दिया था, दोनों पक्षों को थाने भी बुलवाया था। बाद में थाने के द्वारा पीड़ित को दिन भर बैठाए रखा और दबंग की दीवार बनवा दी गई। शाम को पीड़ित का 151 की धारा में चालान कर भेज दिया। दबंगों द्वारा इस दीवार को बनाए जाने के बाद इनकी नाली और बरसात की पानी की निकासी की समस्या बढ़ गई, जिसको लेकर पीड़ित कई बार संपूर्ण समाधान दिवस में IGRS के माध्यम से प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर स्थानीय प्रशासन द्वारा समाधान हो जाने की रिपोर्ट लगा दी गई, लेकिन समस्या जस की तस बनी रही। इसके बाद पीड़ित ने 20 बार स्थानीय जाऊँ थाने के चक्कर काटे। यही नहीं, इसकी शिकायत संबंधित जिलाधिकारी से भी की, लेकिन जब उनसे कोई न्याय नहीं मिला तब पीड़ित ने साकार कर सूबे के मुख्यमंत्री द्वारा समस्याओं के समाधान हेतु चलाए जा रहे ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायत की, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं निकला। बरसात का पानी नापदान के जरिए वापस घर चला जाता है, जिसके कारण हमेशा घर में सीलन की स्थिति बनी रहती है और घर के लोग बीमार रहते हैं। इसी के साथ घर के गिर जाने का खतरा बना हुआ है। ऊपर वाला ना करे कि अगर घर गिर गया और कोई हादसा हो गया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। यही नहीं, पुलिस के यहाँ जो सुलहनामा भी लिखा गया है उस पर विपक्ष तैयार नहीं होता। वहाँ पर तो हाँ कर देता है, लेकिन बाद में उसका इम्प्लीमेंट नहीं करता है। क्या नाम है आपका? श्री राम मौर्य। क्या मामला है? हमारा घर के बगल कोलिया है, जिसमें पानी बरसात का और नापदान का भरा रहता है। रामनाथ और सुप्रसाद बंद कर रखा है, जिससे हम परेशान हैं। कई बार शिकायत किया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं होती। थाने में SDM के यहाँ और मुख्यमंत्री के यहाँ कई बार शिकायत किया और फैसला 1-2 बार हुआ। जो सुलहनामा लगाया गया उस पर भी रामनाथ मानने को नहीं तैयार होता। उस समय हाँ कर देता, बाद में फिर करता कुछ नहीं। हमारा घर गिरने के कगार पे आ गया है। नापदान का पानी घर के अंदर भी घुस जाता है। क्या नाम है? कृष्ण कुमार मौर्य। हमारे घर के दोनों तरफ कोलिया है, जिसमें पूर्वजों से चला आ रहा है कि उसमें पानी निकलता रहता है, लेकिन कुछ दिनों से उसमें रामनाथ और शिव प्रसाद ने मकान का निर्माण कर लिया है, जिसमें बरसात का पानी और नापदान का पानी हमारे घर के अंदर चला आ रहा है और हमारा घर वो मकान गिरने के कगार पे है। और जिसकी शिकायत हम थाने और तहसील और DM के पास किया, लेकिन वहाँ तक और मुख्यमंत्री के पास भी किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और थाने का लगभग हम 15-20 बार आ चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और हमारे घर में पानी भरा रहने से हमारे घर के लोग कोई ना कोई हमेशा बीमार रहते हैं और मकान एकदम गिरने के कगार पे आ गया है। और हम पुलिस से यही चाहते हैं कि उसको देखकर अपना उचित कार्रवाई करें।
शाहजहांपुर कोतवाली चौक के मोहल्ला नवादा इंदीपुर में जहां एक और कोरोना जैसी महामारी से बचाव के लिए सरकार ने लॉकडाउन करवाकर विषम परिस्थितियों में विदेश के हर गरीब तबके परिवार तक राशन उपलब्ध करवाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा, वहीं दूसरी ओर आदतों से मजबूर कोटेदार राशन में गड़बड़ी करने से बाज नहीं आ रहे। हद तो तब हो गई जब कोटेदार का पति शराब के नशे में धुत होकर कोटा वितरण कर रहा था। यही नहीं, कोटेदार का पति जमकर घटतौली भी कर रहा था। जब लाभार्थियों ने विरोध किया तो राशन की दुकान बंद करके चलता बना। दरअसल कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नवादा इंदीपुर की सरकारी राशन की दुकान लक्ष्मी वाला के नाम से अलॉट है, लेकिन राशन वितरण का कार्य उसका पति अंशुल दीक्षित करता है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि अंशुल दीक्षित शराब के नशे में धुत होकर राशन वितरण करता है। साथ ही ये भी आरोप है कि राशन वितरण की दुकान खुलती जरूर है, लेकिन कब बंद हो जाती है इसका पता नहीं चलता। मोहल्ले वासियों का ये भी आरोप है कि राशन वितरण करते समय कोटेदार का पति शराब के नशे में गालियां देता है और घटतौली करता है। हद तो तब हो गई जब आज कोटेदार का पति इतनी शराब पिए हुए था कि वो ठीक से खड़ा नहीं हो सका। ऐसे में कोई भी बड़ी घटना घटित हो सकती है। सभी मोहल्ले वासियों ने आज उसके इस हाई वोल्टेज ड्रामे का विरोध किया और जिला प्रशासन से कार्यवाही की मांग की। क्या नाम है आपका? अशोक। क्या हुआ, कैसे यहाँ गल्ला नहीं मिला? हुआ है सवेरे सही, आज बाद उन्होंने दारू पी ली और बताया कि अब गल्ला नहीं बन पाएगा। दूसरे के साथ में थे, उनने भी कहा कि अब नहीं बांट पाएंगे। जंतर हो गए नशा में वहाँ पर, और जो है दुकान खोली, बोले अभी बांट रहे हैं, और फिर गल्ला नहीं बांटा। उनके साथी जो दूसरे थे वो भी चले गए उनको लेके। ऐसा मतलब रोज होता है या कभी कभी? ऐसा रोज होता है या? अरे कभी कभी नहीं, रोज होता है। कभी मतलब अब कभी एक बार जो हुआ कि 1 किलो चावल कम, 2 किलो गेहूँ कम, और जो है उसमें एक ईंटा था वो हटा लेते थे। उसमें जो है 2 लॉकडाउन में डेली जब बढ़ा गल्ला तो इनने जो है उसमें 2 किलो चावल कम, 2 किलो गेहूँ कम, 1 किलो चावल कम। क्या नाम है कोटेदार का? क्या नाम है? अंशुल दीक्षित नाम है। यहाँ पर रोज कितने दिन होगा आज लाइन में लगे हुए और अभी तक गल्ला नहीं मिला? यहाँ तो शुरू से लगे 5 तारीख से लग रहा है। अभी जो पिछला गल्ला बता था उसका दौली के बलुआ थाना क्षेत्र में ईंट भट्टा मुंशी की संदिग्ध परिस्थितियों में सिर कूचकर हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है। दरअसल बलुआ के सेमईपुरा गांव स्थित भट्टे में रोजाना की भांति सूर्य यादव सो रहा था, तभी अज्ञात हमलावरों ने ईंट से सिर पर कई बार वार करके उनकी हत्या कर दी। घटना की जानकारी तब हुई जब उनका बेटा सुबह भट्टे पर गया। उसके पिता सूर्य यादव मृत अवस्था में पड़े मिले। बुजुर्ग की मौत की खबर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। तुरंत ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी। हत्या की सूचना पाकर बलुआ थाना प्रभारी सत्येंद्र यादव पुलिस फोर्स के साथ घटनास्थल का जायजा लिया। वहीं घटना से नाराज परिजनों और ग्रामीणों ने हत्या की गिरफ्तारी की मांग करते हुए शव को ले जाने का विरोध करने लगे। हालांकि बाद में पुलिस के समझाने पर लोग माने और शव को पुलिस को पोस्टमार्टम के लिए सुपुर्द कर दिया। ईंट भट्टा मुंशी की हत्या ईंट से हमला कर की गई है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम बनाकर जांच में जुटी है। जल्दी घटना का पर्दाफाश कर दिया जाएगा। सर, ये जो सिमई के पूरा ईंट भट्टे पे निर्मम हत्या हुई है, इस संदर्भ में आप क्या कह रहे हैं सर? ये हत्या तो हुई है और घटना रात में हुई है। ईंट से मारकर सरजू यादव जो 62 साल की उम्र के हैं उनकी हत्या कर दी है। मुकदमा थाना बलुआ पर पंजीकृत हो रहा है। पंचायतनामा की कार्रवाई हो गई है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। परिजनों से बात हो गई है। अभियुक्त कौन है गिरफ्तारी उनकी की जाएगी। टीम हम बनाकर जो है इसमें विवेचना में लगा रहे हैं। जो भी प्रकाश में आएगा, जो भी क्लू मिलेगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कि 302 का मामला 302 में भेजा जाएगा और तलाश करा रहे हैं। जल्दी इसका पर्दाफाश होगा। थैंक यू भैया। ये भट्टे पे आज जो हत्या हुई, ये आपके कौन थे? आपका क्या नाम है? हमारा नाम बलवंत यादव। तो ये आज हत्या हुई है, इस संबंध में आप क्या कह रहे हैं? हमारे पिताजी रोज की भांति खाना खाकर आते हैं। 8 साढ़े 8 बजे यहाँ चले जाते हैं और खाना खा के यहाँ सो जाते हैं। सुबह से 5 साढ़े 5 बजे तक नहीं है तो मैं घबराते हैं। पिताजी को नीचे आते हैं। यहाँ जब मैं आया देखा तो ठीक ठीक।